इकोलॉजिकल निकी। हैबिटेट के बाद में हम इकोलॉजिकल निकी को देखते हैं। इकोलॉजिकल निकी is the role and positions of a species in its environment। किसी प्रजाति का उसके एनवायरनमेंट में क्या स्थिति है, क्या उसका रोल है, इसे इकोलॉजिकल निकी के नाम से जाना जाता है। एन.एम. जेसर 1970 के अनुसार इट इज पोजिशन और स्टेटस ऑफ ए स्पीसीज विद इन कम्युनिटी, या ये कह सकते हैं कि किसी समुदाय में किसी जाति विशिष्ट की पोजीशन तथा स्टेटस को इकोलॉजिकल निकी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। यह एन.एम. जेसर के अकॉर्डिंग है। साथ साथ इन्होंने कहा कि इन एन इकोसिस्टम on account of its structural adaptations, physiological response and specific behavior। जेसर के अकॉर्डिंग किसी पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जंतु अपनी संरचनात्मक अनुकूलता, उसके कार्य की रिस्पॉन्स तथा विशिष्ट व्यवहार के द्वारा भी इकोलॉजिकल निकी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम कह सकते हैं कि जेसर ने एक्सप्लेन किया कि किसी कम्युनिटी या किसी इकोसिस्टम में जो स्पीशीज रहती हैं, इकोलॉजिकल निकी के रूप में ये अपनी पोजीशन तथा स्टेटस को रिप्रेजेंट करती हैं। ऑडम 1977 के अनुसार हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इट्स एड्रेस एंड इकोलॉजिकल निकी इज इट्स प्रोफेशन। ऑडम कहते हैं कोई ऑर्गेनिज्म जिस आवाज में रहता है वह आवाज उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करती है तथा इकोलॉजिकल निकी उसके प्रोफेशन तथा उसके कार्य को रिप्रेजेंट करती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी कम्युनिटी में किसी ऑर्गेनिजम्स के एड्रेस तथा उसका प्रोफेशन दोनों उसकी पोजीशन तथा उसके स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे इकोलॉजिकल निकी के नाम से जाना जाता है। इकोलॉजिकल निकी में स्पीशीज सभी जैविक तथा अजैविक कारकों के साथ इंटरेक्ट करती हुई आवास में निवासित रहती हैं। ये स्पीशीज इन जैविक कारकों तथा अजैविक कारकों के आवास में हैबिटेट रहते हुए सर्वाइव करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एन ऑर्गेनिजम्स निकी आल्सो इंक्लूड हाउ द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद अदर ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरमेंट्स फॉर फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट एंड रिप्रोडक्शन। साथ साथ इकोलॉजिकल निकी में ये भी देखा जाता है कि जो जंतु या जो ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरमेंट या जिस हैबिटेट में रहते हैं, ये फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, रिप्रोडक्शन या भोजन, आवास, स्थानांतरण तथा जनन आदि के लिए इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं जाता है। हम आवास और इकोलॉजिकल निकी में डिफरेंस को देखें तो हम देखते हैं किसी फ्रेश वाटर लेक के किनारे पर
विभिन्न प्रकार के वाटर बग्स पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। इसमें कुछ वाटर बग प्रेडेटर प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको कहें हम नोटोनेक्टा एंड सम ऑफ देम आर सेप्रोफाइट्स, मगर इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मर्द घोषित होते हैं या सेप्रोफाइट्स होते हैं। जिसके एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कोरोक्सा। तो हम कह सकते हैं कि किसी एक निश्चित आवास फ्रेश वाटर में रहने वाले विभिन्न प्रकार के वाटर बग विभिन्न प्रकार की हैबिट को प्रदर्शित करते हैं या फीडिंग हैबिट को प्रदर्शित करते हैं। इनका आवास फ्रेश वाटर ही है, मगर फीडिंग हैबिट इनकी अलग अलग है। तो ये फीडिंग हैबिट इसके इकोलॉजिकल निके को रिप्रेजेंट करती हैं। यही कह सकते हैं कि सेम आवास के साथ साथ अलग अलग फीडिंग हैबिट है जो इकोलॉजिकल निके में काउंट की जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लेते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स, ए मैन ऑक्यूपाई ए वेरी ब्रॉड इकोलॉजिकल निके, यानी ह्यूमन बींग्स में देखा जाए कि ब्रॉडली इकोलॉजिकल निके को रिप्रेजेंट करता है। बड़े क्षेत्र में एनिमल के साथ साथ ह्यूमन बींग्स भी आवासित रहता है या हैबिटेट रहता है, और ये विभिन्न प्रकार के फूड को फीड करता है या विभिन्न प्रकार के फूड को प्राप्त करता है। हम देखते हैं इन सम रीजन ह्यूमन बीइंग इज कार्निवोरस, इन अदर रीजन हर्बिवोरस, बट इन मोस्ट ऑफ रीजन मैन इज ओमनिवोरस। या ये कह सकते हैं हम कि कुछ रीजन में ह्यूमन बीइंग्स मांसाहारी हैं, कहीं शाकाहारी हैं, मगर मोस्टली रीजन के अंदर मनुष्य ओमनिवोरस होता है या सर्वाहारी होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि किसी हैबिटेट इनकी समान है, मगर इनकी इकोलॉजिकल निके में ये फीडिंग नेचर के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन स्टेटस को मैन के द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया गया है। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यह एग्जाम्पल वैज्ञानिक वाइट ने 1951 में रिकॉर्ड किया। इनके अकॉर्डिंग वीवर बर्ड्स की जो 3 प्रजातियां अफ्रीका रीजन में वेरू लेक की विसिनिटी में पाई जाती हैं या इस लेक के नियर बाय क्षेत्र के अंदर वीवर बर्ड्स की प्रजातियां हैबिटेट रहती हैं। ये सभी प्रजातियां विभिन्न प्रकार के फूड को इंटेक करती हैं। इसमें से कुछ प्रजातियां या ये कहें कि 2 प्रजातियां सीड्स को भोजन के रूप में प्राप्त करती हैं, बट अदर वन इज इंसेक्टिवोरस। या ये कह सकते हैं कि इनमें से एक जो प्रजाति है ये इंसेक्टिवोरस है।
तो हम देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर आवास में रहने वाले वीवर बर्ड्स की जो तीनों प्रजातियां हैं, इनका आवास सेम है, परंतु ये इकोलॉजिकल निके में अपनी फीडिंग हैबिट के अनुसार अलग अलग पोजीशन या स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल भी देखे जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जंतु जो एक पर्टिकुलर आवास में आवासित रहते हैं, ये जंतु अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपनी अलग पोजीशन या स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक सेम कम्युनिटी में रहने के बावजूद या किसी एक इकोसिस्टम में रहने के बावजूद या कहें कि समान हैबिटेट में रहने के बावजूद भी इनके द्वारा अलग अलग फीडिंग नेचर या अन्य जो हैबिट हैं उनको अलग से प्रदर्शित इनके द्वारा किया जाता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि अलग अलग जंतु के द्वारा समान आवास में अलग अलग फीडिंग नेचर को या अलग अलग क्रियाओं को प्रदर्शित करना ही इकोलॉजिकल निके कहलाता है। थैंक यू।